एक समय की बात है, बीजापुर नामक गांव में गोवर्धन नाम का एक साधारण पशुपालक अपनी पत्नी दामिनी के साथ रहता था। गोवर्धन हर दिन अपने मवेशियों को पास के पहाड़ों पर चराने ले जाता और शाम को घर लौटता। वह एक सच्चा भक्त और शांतिप्रिय व्यक्ति था। एक दिन जब वह मवेशियों को चराने जाने की तैयारी कर रहा था, उसने अपनी पत्नी से कहा, दामिनी, आज ताज़ा मक्खन देना। मैंने सोचा है कि रास्ते में भगवान कृष्ण की मूर्ति है, वहां मक्खन अर्पित कर दूं। कोई उन्हें कुछ नहीं चढ़ाता, मुझे ऐसा करना चाहिए। दामिनी ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। भगवान कृष्ण को मक्खन अर्पित करो, उन्हें ये बहुत प्रिय है। उसने मक्खन का घड़ा गोवर्धन को थमा दिया और गोवर्धन मवेशियों के साथ पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में गोवर्धन भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास रुका। उसने भावपूर्वक मक्खन अर्पित किया और फिर अपने मवेशियों के साथ आगे बढ़ गया। जब वह शाम को मवेशियों को वापस लाते हुए उसी जगह से गुजरा तो उसने देखा कि मक्खन का घड़ा खाली था। ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ और साथ ही खुशी भी कि भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली थी। ये देखकर गोवर्धन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने प्रतिदिन भगवान कृष्ण को मक्खन अर्पित करने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों बाद उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। वे मुस्कुराते हुए बोले, गोवर्धन, तुमने अपने दिल से मुझे याद किया है और भक्ति से मक्खन अर्पित किया है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। गोवर्धन ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मेरी तो बस यही इच्छा है कि मुझे आपके दर्शन प्रतिदिन होते रहें। भगवान कृष्ण उसकी इस सरल प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। लेकिन ध्यान रखना, तुम किसी को भी यह बात नहीं बताओगे कि मैं तुम्हें प्रतिदिन दर्शन देता हूँ। गोवर्धन ने ये शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद गोवर्धन प्रतिदिन भगवान को मक्खन अर्पित करने लगा और भगवान से दर्शन प्राप्त करने लगा। कुछ दिनों बाद गोवर्धन को ये ख्याल आया कि भगवान कृष्ण हर समय खड़े रहते हैं, शायद उन्हें भी कभी आराम की आवश्यकता होगी। उसने यह बात भगवान से पूछी, प्रभु, क्या आपको थकान महसूस नहीं होती? आप हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यह चिंता प्रशंसनीय है, गोवर्धन। लेकिन जीवन की गहराई और जटिलता को समझने के लिए तुम्हें एक सीख देता हूँ। आज तुम यहाँ रुको और जो कुछ घटेगा उसे ध्यान से देखो। थोड़ी ही देर में एक व्यापारी वहाँ आया। उसने भगवान कृष्ण के चरणों में बहुत सारा धन रखा और अपनी समृद्धि के लिए प्रार्थना की। लेकिन गलती से वह अपना धन वहीं छोड़कर चला गया। इसके बाद एक गरीब आदमी वहाँ से गुजरा। उसने वह धन देखा और अपनी दयनीय हालत से उबरने के लिए उसे उठा लिया और चल दिया। फिर एक सपेरा वहां आया जो अपनी सुरक्षा और जीवनयापन के लिए भगवान से आशीर्वाद मांग रहा था। थोड़ी देर बाद व्यापारी लौटकर आया और देखा कि उसका धन गायब है। उसने सपेरे को चोर समझा और उसे पकड़कर उसकी पिटाई करवा दी। ये देखकर गोवर्धन से रहा नहीं गया। उसने व्यापारी को सच बताया, ये धन सपेरे ने नहीं बल्कि उस गरीब आदमी ने लिया है। सपेरा निर्दोष है। व्यापारी ने सपेरे को छोड़ दिया और गरीब आदमी का पीछा कर धन वापस ले लिया। जब गोवर्धन ने भगवान से पूछा, प्रभु, मैंने सही किया ना? भगवान ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, गोवर्धन, तुमने सही काम करने की कोशिश की, परंतु तुमने कर्मों के स्वाभाविक प्रवाह को रोक दिया। अगर सपेरा जेल चला जाता तो सांप पकड़ने नहीं जाता और उसकी जान बच जाती। अब वह सांप के काटने से मरेगा और जो गरीब व्यक्ति धन ले गया था वह कुछ दिन चैन से जी सकता था। अब वह फिर से भूखा रहेगा। ये सुनकर गोवर्धन स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि भगवान की योजना को समझ पाना मनुष्यों के बस की बात नहीं है। हमें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही जानते हैं कि किसके लिए क्या सही है। गोवर्धन ने भगवान से यह सीख ली और अपने जीवन में इसे आत्मसात कर लिया। वह अपने घर लौट आया, मन में शांति और संतोष के साथ। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने कर्म करता रहेगा, बिना किसी अपेक्षा या हस्तक्षेप के, और भगवान की इच्छा में विश्वास रखेगा।